प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लेकर आए हैं वोकैब सेशन के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे हम डॉग इडियम्स की। ये जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगी, इन सभी में कोई ना कोई वर्ड डॉग से रिलेटेड जरूर मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। साथ में एक नोटबुक और एक पेन ले लेना, या अगर नहीं भी लेना चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम, जो हमारा दृष्टि क्लासेस का चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम पर है, उसके अंदर मैं आपको पीडीएफ इन सभी की सेंड कर दूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर अभी सेंड कर दूंगा। सो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना के आज याद करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट है डॉग ईट डॉग। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है डॉग ईट डॉग? जी, डॉग ईट डॉग यानी कि इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रेडी और विलिंग टू फाइट एंड हर्ट अदर्स टू गेट व्हाट वन वांट्स। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक मैंने आपको कराई थी इडियम रैट रेस। रैट रेस अगर आपको याद हो तो उसका मतलब था फियर्स कंपटीशन, ये वही है। सो डॉग ईट डॉग या रैट रेस, इसका मतलब होता है आगे बढ़ने की चाह में इतना कंपटीशन हो जाता है कि बहुत डरावना कंपटीशन होता है। आप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कह सकते हैं आप, आज के जमाने में तो भाई कुत्ता कुत्ते को ही क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो ये डॉग ईट डॉग, आप इसको शॉर्ट में कह लीजिएगा फियर्स कंपटीशन। आशा करता हूं आपके याद हो गया होगा। नेक्स्ट है रेन कैट्स एंड डॉग्स। सो ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं, रेन कैट्स एंड डॉग्स। अगर बारिश हो रही है कैट्स एंड डॉग्स की तरह है तो इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। सो इसका आंसर हो जाएगा रेन वेरी हैवीली। अभी आप फटाफट याद कीजिएगा, मैं पहले 10 के बारे में आपको बता रहा हूं, फिर वापस से मैं आपको लेकर आऊंगा और मैं आपसे सुनूंगा भी। आज कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर सेशन भले ही लंबा हो जाए लेकिन आप साथ साथ याद करा दिया करो। देखो, अगर मैं याद कराऊंगा साथ साथ तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो लगेगा। ठीक है, एक दिन में रोम नहीं बनता। आपने कहावत भी सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बुल्ट इन अ डे। समय लगता है तो बच्चों लगेगा समय। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉग एंड पोनी शो। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पोनी, पोनी का मतलब होता है कि स्मॉल हॉर्स होता है, छोटा सा घोड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, हिंदी में आप बोलते होंगे टट्टू। हिंदी थोड़ी सी मेरी गरीब है तो आप देख लेना भाई कैसे बनेगा। ठीक है, डॉग एंड पोनी शो। सो डॉग एंड पोनी शो का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग दैट यू डिसअप्रूव और बिकॉज यू थिंक दैट इट हैज ओनली बीन ऑर्गेनाइज्ड टू इम्प्रेस यू। मैं शॉर्ट में आपको कह सकता हूं, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए अपना अप्रूवल नहीं देते हैं क्योंकि आपको यह एहसास होता है कि यह चीज तो आपको लुभाने के लिए की गई है। कई बार होता है कि जैसे कोई मंत्री आता है, तो आपने भी देखा होगा, मान लीजिए पीएम मोदी आ जाएं किसी भी एक लोकेशन के अंदर, तो आपने देखा होगा वहां का पूरा प्रशासन साफ सफाई में लग जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके का दिखावा सा होता है। तो अगर वो उस चीज को पहचान जाए तो अपना अप्रूवल उस चीज को नहीं देता है। समथिंग दैट यू डिसअप्रूव, वो उस चीज को क्या कर देता है, डिसअप्रूव करता है। चलेगा, डॉग एंड पोनी शो। सो कुत्ते और भाई पोनी का ये शो था, तो ये हमने डिसअप्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द टेल दैट वेक्स द डॉग। वेक्स का मतलब होता है हिलाना। आपने देखा होगा कुत्ता कई बार पूंछ हिलाता है, तो हिलाने को बोलते हैं वैक्स। द टेल दैट वेक्स द डॉग, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल्स द होल थिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, जब बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट कोई पर्सन या कोई चीज पूरे के पूरे पर ही अपना कंट्रोल कर लेती है, तो उसको बोला जाता है द टेल दैट डॉग दैट वेक्स द डॉग। अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल्स द होल थिंग। सो आप यहां पे याद कर सकते हैं द टेल, भाई जो टेल है ना, उसने भी क्या कर लिया, दैट वेक्स द डॉग। सो उसने भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया सभी चीजों को। अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग कंट्रोल्स द होल थिंग। आप पीडीएफ से देखकर या यहां से देखकर जब आप लिखेंगे और इनको एक एक दो दो बार और देखेंगे तो आपको बच्चों और मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट है एवरी मैन एंड हिज डॉग। एवरी मैन एंड हिज डॉग का मतलब होता है मैनी पीपल, या फिर आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली क्राउडेड। देखो इसको आप कैसे याद करो, जैसे मेरी वाइफ ने कहा ए जी सुनते हो, चलो आज ना हम शॉपिंग पे जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, आज हम शॉपिंग पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस जगह हम शॉपिंग पे जाएंगे वहां पर आज क्या है, एवरी मैन एंड हिज डॉग, यानी कि बहुत ज्यादा क्राउड है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा खतरा है, डर है, तो इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे, एक्सट्रीमली क्राउडेड। नेक्स्ट देखते हैं, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है डिटेरियोरेट शॉकिंगली। मतलब डिटेरियोरेट का मतलब होता है बदतर होना, बदतर होना, यानी कि कोई सिचुएशन जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, बेकार हो जाती है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं डिटेरियोरेट। सो गो टू द डॉग्स, डिटेरियोरेट, यानी कि गो टू द डॉग्स। गो का मतलब जाना। भाई बहुत सारे शिकारी कुत्ते हैं आप मान लो, और आपको उनके वहां पे भेज दिया जाए, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? बदतर हो जाएगी भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैव अ डॉग इन द हंट। हैव अ डॉग इन द हंट का मतलब हो जाता है टू सपोर्ट सर्टेन पर्सन इन अ कॉम्पिटिशन। किसी भी कॉम्पिटिशन में जब आप एक किसी पर्टिकुलर किसी सर्टेन पर्सन को सपोर्ट करते हैं तो उस जगह पर हम यूज करते हैं। हंट का मतलब क्या होगा भाई? शिकार। सो हंट में क्या है, आपके पास एक डॉग है, यानी कि आपकी सपोर्ट में एक डॉग है। नेक्स्ट है पपी डॉग आइज। देखो ये तो बड़ा प्यारा है, आपने देखा होगा कई बार बड़े मासूम मासूम से डॉग भी होते हैं, उनके चेहरों को देख के बड़ी दया सी आती है, यानी कि उनका चेहरा ऐसे होता है जैसे वो कुछ मांगते हैं तो तब आपको बड़ा तरस सा आता है उनके ऊपर। सो पपी डॉग आइज। कई बार इंसान भी, कुछ पर्सन्स भी, बच्चे भी आपके सामने ऐसा मासूम सा चेहरा बना लेते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं अ बेगिंग लुक। अ बेगिंग लुक या फिर एन इनोसेंट फेशियल एक्सप्रेशन। आशा करता हूं ये तो डेली यूज में आप यूज करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से लिंक बना ले करो। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, लिंक बनाना आप सीखो, खुद से सीखो काम करना। आप कहीं पर भी कैसे भी याद कर लो, अरे आपके घर में, आपके आसपास कहीं कोई तो होगा जो पपी डॉग आइज रखता होगा, जो बड़ा मासूम सा होगा, कुछ भी मांगने के लिए बड़ी रोनी सी सूरत कर लेता होगा, तो बस उससे लिंक बना के याद कर लो, बड़ा सिंपल है। और देखो एक बार में कोई चीज नहीं होती है मेरे भाई। अब देखो YouTube के ऊपर क्या होता है कि बड़े मतलब नोटंकी सी करते रहते हैं कोई टीचर्स। देखो अगर वो चीजें पसंद है तो वो थोड़े दिन की होती है, एग्जाम उनसे क्वालिफाई नहीं होता है। एग्जाम क्वालिफाई होगा बच्चों कंटेंट से, और कंटेंट से जब आप सीखोगे तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलेगा, एक की जगह दो बार आप इनको देख लीजिएगा, फटाफट अपने आप याद हो जाते हैं। माई डॉग्स आर बार्किंग। माई डॉग्स आर बार्किंग का मतलब होता है माई फीट हर्ट। जब आपके पैर थोड़े दर्द करते हैं या आपके पैर थके हुए होते हैं तो उस टाइम पे आप कहते हैं माई डॉग्स आर बार्किंग। देखो ईडियम का मतलब यही तो होता है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है उससे जो हटके आता है। अगर हटके आ रहा है तो इसका मतलब वो ईडियम है। वैसे तो इसका मतलब क्या आएगा, मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं, बट यहां पे मीनिंग क्या आ रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। ठीक है, माई फीट हर्ट या मेरे पैर टायर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं फटाफट अभी 10 के बाद मैं शुरू से स्लाइड शुरू करूंगा भाई। आज समय लगता है तो लगने दो, फटाफट आप रिवाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कितने आंसर आते हैं। अ डॉगी बैग। अ डॉगी बैग। अ डॉगी बैग का मतलब क्या होगा? आप कभी रेस्टोरेंट गए हैं? आपने देखो रेस्टोरेंट जब आप जाते हैं तो बड़ी तेज आपको भूख लगती है और आप खाना बहुत ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ खाना बच जाता है, फिर रेस्टोरेंट वाले उसको पैक कर देते हैं और पैक करके आपको दे देते हैं, और जिस बैग में वो देंगे उसी को कहा जाता है डॉगी बैग। सो डॉगी बैग का मतलब हो जाएगा अ बैग बाय अ रेस्टोरेंट कस्टमर और पार्टी गेस्ट टू टेक होम लेफ्ट ओवर फूड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 हमने अभी भी डिस्कस किए। फटाफट एक बार मैं शुरू से स्लाइड कर देता हूं स्पीड से, और हम देखेंगे और उसके बाद फिर आगे भी देखेंगे। बहुत सारे आज हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं बच्चों, फटाफट फटाफट। डॉगी डॉग। डॉगी डॉग का मतलब क्या हो जाता है? फियर्स कंपटीशन, या फिर आप रैट रेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब फटाफट जवाब देना, अपने मन मन में ही जवाब देना। रेन कैट्स एंड डॉग्स। जी बहुत बढ़िया बच्चों, रेन वेरी हैवीली। नेक्स्ट है डॉग एंड पोनी शो। डॉग एंड पोनी शो का मतलब हो जाता है किसी चीज को जिसको आप डिसअप्रूव करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज तो आपको किसके लिए दिखी गई है,
अरे किस लिए की गई है? आपको इंप्रेस करने के लिए की गई है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, द टेल दैट वेक्स द डॉग। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा या इनसिग्निफिकेंट कोई चीज होती है या पर्सन होता है, जब वो सारी चीजों पर क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं इस ईडियम का। नेक्स्ट देखते हैं, आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। एवरी मैन एंड हिज डॉग, एवरी मैन एंड हिज डॉग, बताइएगा फटाफट फटाफट। यस, बिल्कुल सही जवाब है एक्सट्रीमली क्राउडेड या फिर मैनी पीपल। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया था। मेरी वाइफ ने कहा लॉकडाउन में पड़े पड़े थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर एवरी मैन एंड हिज डॉग है, क्राउडेड है। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। फटाफट बताइए, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, डिटेरियोरेट शॉकिंगली। नेक्स्ट देखेंगे, हैव अ डॉग इन द हंट, मतलब हो जाएगा टू सपोर्ट अ पर्सन, टू सपोर्ट अ सर्टेन पर्सन इन अ कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखेंगे, पपी डॉग आइज। जी बताइएगा प्यारे बच्चों, पपी डॉग आइज। जी हाँ, बैगिंग लुक या फिर इनोसेंट फेशियल एक्सप्रेशन। अरे मेरे भी तो याद हो रहे, तो आपके क्यों याद नहीं होंगे? बस थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। माई डॉग्स आर बार्किंग। जी जी बताइए फटाफट। माई फीट हर्ट या फिर टायर्ड। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अ डॉगी बैग, जी हाँ बिल्कुल, खाना बच जाता है, उसको लेके आने के लिए इस बैग का यूज करते हैं आप रेस्टोरेंट वगैरह में से, तो वहां पर होता है अ डॉगी बैग, उसको बोलते हैं अ डॉगी बैग। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर है हमारे पास, बार्किंग अप द रोंग ट्री। देखो अपने आप ही समझ आ रहा है, बार्किंग अप द, अरे भाई अगर आप गलत पेड़ की तरफ भौंकेंगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो, या आप क्या कहते हैं? टू मेक द रॉन्ग चॉइस। सो आप इसको कह दीजिएगा, यहां लिखे हुए हैं टू मेक द रॉन्ग चॉइस या फिर टू आस्क द रॉन्ग पर्सन। सो गलत पेड़ की तरफ आप भौंक रहे हैं, इसका मतलब आप मिसलीडिंग हैं। टू मेक द रॉन्ग चॉइस आप कर रहे हैं, टू आस्क द रॉन्ग पर्सन गलत इंसान से कोई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, या वेस्ट योर एफर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कॉल ऑफ द डॉग्स। बड़ी प्यारी इडियम है बच्चों। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब क्या होगा? ये कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और एक समय के बाद आपके कहते हैं बस बहुत हो गया भाई, छोड़ दो। यानी कि टू स्टॉप थ्रेटनिंग और चेसिंग समवन, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पहले बहुत परेशान कर चुके हैं। कॉल ऑफ द डॉग्स। तो आपने मान लीजिए किसी को पनिशमेंट देने के लिए डॉग्स छोड़ दिए उसके ऊपर, और जब डॉग्स ने उसको काफी पनिशमेंट दे दी, फिर आपने कहा चलो भाई ठीक है, कॉल ऑफ कर दो भाई, अब इनको क्या कर दो, वापस बुला लो भाई। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीमली टायर्ड। भाई कुत्ता थक गया, वैसे कुत्ता कभी थकता नहीं, और कुत्ता ही थक गया तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा थका हुआ, एक्सट्रीमली टायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग ईयर्ड। देखो डॉग के कान देखे हैं कभी आपने? कई बार आपके पास कोई बुक होती है या पेपर होता है, तो आप उसको इतना पढ़ देते हैं, इतना पढ़ देते हैं कि आप देखते होंगे कि उसके जो कॉर्नर होते हैं ना वो मुड़ जाते हैं। उसी के लिए हम यूज करते हैं डॉग ईयर। जब कोई बुक कुत्तों के कान की तरह कॉर्नर से क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो उसकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं इन बैड कंडीशन कोई बुक या पेपर, मुड़ा हुआ जो ऊपर का कोना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉग ईयर्ड। नेक्स्ट है डॉग्स बॉडी। ये इकट्ठा ही है, बीच में यहां पे गैप नहीं है। डॉग्स बॉडी, डॉग्स बॉडी का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु हैज टू डू ऑल द बोरिंग और अनप्लेजेंट जॉब। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महा बेकार से बेकार जॉब भी कर सकता है। तो मान लेते हैं कोई किसी का गंदगी उठा रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं यार ये व्यक्ति तो डॉग्स बॉडी है। नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज इट्स डे। ये तो आप सबने सुना होगा कि हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। लॉकडाउन खत्म होगा बच्चों, आपका भी दिन आएगा। इसका मतलब हो जाएगा एवरीवन विल हैव गुड लक और सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। यानी कि सफलता कभी ना कभी मिलेगी। हेयर ऑफ द डॉग, बताना जरा कुत्ते के बाल क्या होगा? हेयर ऑफ द डॉग, हेयर ऑफ द डॉग का मतलब होता है एक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक जो हैंगओवर नशा हो जाता है, हैंगओवर हो जाता है, तो उसको उतारने के लिए एक अल्कोहलिक ड्रिंक ली जाती है, तो उसको बोला जाता है हेयर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट।
आप खुद ही इसके मीनिंग से समझिएगा। हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, मतलब क्या होना चाहिए, यानी कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने के ओर। ही इज नॉट एज अनप्लीजेंट और फ्राइटेनिंग एज ही सीम्स। यहां पर मैं स्पेलिंग सही कर देता हूं, टाइपिंग मिस्टेक है। जैसा कि वो प्रतीत होता है वैसा वो नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग डेज। देखो डॉग डेज अभी आने वाले भी हैं। डॉग डेज का मतलब क्या होता है, गर्मी के जो हॉटेस्ट डेज होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है। आप कह सकते हैं द हॉट डेज ऑफ समर, डॉग डेज। आप अच्छा इसको लिंक बना सकते हो। आप कैसे लिंक बनाओगे, जरा सोचने के बाद थोड़ा सा कुछ भी डॉग डेज का। आप ऐसे याद करो, जब बहुत ज्यादा गर्मी के दिन आएंगे तब इंसान बाहर नहीं निकलेंगे, तो कुत्ते आराम से रहेंगे, यानी कि कोई उनको परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई कुत्तों के क्या आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं। देखो लिंक जब हम बनाते हैं, लिंक का कोई ग्रामेटिकली कोई यूज नहीं होता है, वो तो आप कुछ भी बना लीजिएगा, देसी अंदाज में आपका जो मन करे आप वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन द डॉग हाउस। अब अच्छा आप ही बताओ, अगर आप कुत्ते के घर में हैं, तो कुत्ता तो आपने देखा होगा कि अपने बच्चों के ऊपर भी भौंकता रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप इन डिस्ग्रेस हैं या फिर डिसफेवर हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई जब आपसे परेशान होता है तो वो आपका तिरस्कार करता है, यानी कि आपकी बातों से, आपसे अगर वो एनोयड है, परेशान है, तो उस समय पर वो आपका क्या करता है, तिरस्कार करता है, आपके डिसफेवर में रहता है। तो अगर आप डॉग के हाउस में रहेंगे तो आपको भाई अपयश का सामना करना पड़ेगा। डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपयश, यानी कि बेइज्जती, तो आपको सामना करना पड़ेगा भाई, तो इसलिए कुत्ते के घर में कभी ना रहें। नेक्स्ट देखते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई मुद्दा अगर दबा हुआ है तो बार बार उसको ना उठाया जाए, यानी कि टू लीव थिंग्स एज दे आर, जैसा है वैसा ही रहने दो, बेवजह भाई आप पचड़े में ना पड़े। अगर मतलब कोई मुद्दा अगर दब चुका है, कोई मैटर दब चुका है, तो वापस से उसमें उंगली ना करें। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि कुत्तों को सोने दो। कुत्तों को छेड़ोगे तो भाई काटेंगे, यानी कि आपको कुछ ना कुछ अनहोनी या कुछ ना कुछ रोंग आपके साथ हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ शैगी डॉग स्टोरी। अ शैगी डॉग स्टोरी का मतलब होता है एक लंबी और प्राय ऐसी, एक ओफन ऐसी स्टोरी होती है जो पॉइंटलेस होती है, उसको कोई मीनिंग ही नहीं आता, लेकिन हाँ होती वो जोक के लिए। तो शैगी डॉग स्टोरी का मतलब हो जाएगा अ लॉन्ग एंड ओफन। ओफन की मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही कर देता हूं। प्यारे बच्चों देखो, ये टाइपिस्ट हमारे टाइप करता है तो कहीं ना कहीं एक आधी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो अगर मेरी नजर से कहीं बच भी जाए तो आप खुद से भी देख लीजिएगा। स्टोरी दैट इज टोल्ड एज अ जोक। नेक्स्ट देखेंगे, टॉप डॉग। टॉप डॉग का मतलब क्या होगा भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा कुत्ता होगा, टॉप पर कोई डॉग होगा, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अंडरडॉग। सो टॉप डॉग का मतलब होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टर्न टेल। टर्न टेल का मतलब होगा भाग जाना, यानी कि रन अवे। देखो टेल उसने पूंछ क्या कर ली भाई अपनी, वापस घुमा ली। तो पहले सामने से मान लीजिए लड़ रहा है कुत्ता एक दूसरे के, फिर वो वापस हो गया, वापस होने का मतलब भाई उसने अपनी टेल पूंछ वापस घुमा ली। तो टर्न टेल का मतलब क्या हो जाएगा, टर्न राउंड एंड रन अवे। नेक्स्ट है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक। आप बताओ बच्चों, क्या आप किसी यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग, क्या आप किसी पुराने आदमी को कोई नई बात सिखा सकते हो, कोई नई ट्रिक सिखा सकते हो? इसका कहने का मतलब है इट्स डिफिकल्ट, यहां लिखा हुआ नहीं तो मैं लिख देता हूं, इट्स डिफिकल्ट टू टीच समवन न्यू स्किल्स, यानी कि किसी पुराने आदमी को जो उसकी हैबिट्स हैं आप बदल नहीं सकते, जो उसमें है ऑलरेडी उनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स डिफिकल्ट है टू टीच समवन न्यू स्किल्स और टू चेंज समवन्स हैबिट्स। नेक्स्ट है अंडरडॉग। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अंडरडॉग का मतलब क्या हो जाएगा, टॉप डॉग का ऑपोजिट हो जाएगा अ टीम पर्सन ईटीसी हु इज वीकर देन अदर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सबसे कमजोर है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो अंडरडॉग है, और टॉप डॉग क्या होगा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, लीड अ डॉग्स लाइफ।
लीड अ डॉग्स लाइफ का मतलब हो जाएगा मिजरेबल लाइफ, यानी कि डिफिकल्ट लाइफ। भाई अगर आप कुत्ते की जिंदगी जियोगे तो वो तो भाई बड़ी ही दुखदाई होगी ना, डिफिकल्ट होगी, बोरिंग होगी। नेक्स्ट है डॉग विथ टू टेल्स। आप बताओ कुत्ते की एक पूंछ होती है तो कितना खुश होता है, उसको हिलाता है जब आप उसको थोड़ा सा रोटी वोटी दे के देखना। लेकिन अगर कुत्ते के दो पूंछ हो तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है एज सिक एज अ डॉग। एज सिक एज अ डॉग का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा बीमार। तो भाई इतना बीमार जितना कुत्ता, कुत्ता जनरली बीमार होता नहीं लेकिन हो जाए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बीमार है। सो नेक्स्ट है बेटर टू बी अ लाइव डॉग देन अ डेड लायन। देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये कहना चाह रहा है कि आप भाई जिंदा रहो, भले ही एक कुत्ते की तरह जिंदा रहो, उस मरने का क्या फायदा, वो शेर बनने का क्या फायदा कि आप मरी जाओ। अगर आप मरी गए तो आपको कौन पूछेगा। तो ये इस इडियम का मतलब है। हालांकि मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूं, भाई जीना है तो शान से जियो, नहीं तो नहीं, बट इसका मतलब है कि बेटर टू बी अ लाइव डॉग देन अ डेड लायन। सो आप यहां पर देखेंगे इसका मतलब हो जाएगा इट्स बेटर टू बी अ लिविंग कोवर्ड देन अ डेड हीरो। अब आप इसको यहां पर ये मान लीजिएगा, मीनिंग बड़ा है बट आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा। वैसे इससे सीधे सीधे समझ आ ही रहा है कि बेटर टू बी अ लाइव डॉग, कि भाई ठीक है जिंदा कुत्ते रहो देन अ डेड लायन। अभी हम देखेंगे कि पहले हमने 10 के बारे में जिक्र किया था और मैंने इनको रिवाइज किया था। तो मैंने आपको एक पढ़ने का तरीका बताया कि आप कैसे करें। तो आप खुद से, मैंने आगे अब नहीं किया है, तो आप खुद से इसको वापस से आप करके, क्योंकि ये देखो क्या है कि वीडियो सेव हो जाएगी वहां पर, आप वापस से कर सकते हैं। क्योंकि मैं अब फिर से अगर करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो आप खुद से भी कीजिए, क्योंकि कहावत है अपने मरे बिना कहीं स्वर्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों खुद से मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। आप यहां से भी खुद से लिखना चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, एज योर विश। आशा करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।